हेमंत सोरेन की नई सरकार में भी कांग्रेस कोटे से 4 ही मंत्री इस बार भी रहेंगे। कुछ नए चेहरे भी शामिल होंगे। कांग्रेस कोटे के पुराने मंत्रियों को फिर से मौका मिलेगा। न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि हर विषय पर मूल्यांकन के बाद तय होंगे नाम, और वही विधायक दल के नेता का नाम भी जल्द केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। शपथ ग्रहण समारोह में इंडी गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आमंत्रित किए गए हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी को भी आमंत्रण भेजा गया है। नई सरकार में कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री रहेंगे। इसे लेकर केशव महतो कमलेश ने कहा है कुछ नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। कांग्रेस कोटे के पुराने मंत्रियों को फिर से मौका मिलेगा, वहीं कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे। न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में केशव महतो कमलेश ने कहा है कि हर विषय पर मूल्यांकन के बाद तय होगा नाम। विधायक दल के नेता का नाम भी जल्द केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इंडिया गठबंधन के विधायक दल के नेता की हैसियत से 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करेंगे। इस शपथ ग्रहण में अब सबकी नजरें हैं कि मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, किसकी कितनी भागीदारी होगी, और जो सबसे बड़ी सहयोगी इस गठबंधन में, इस सरकार में है कांग्रेस कोटे से मंत्री कौन कौन बनेगा, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश हैं। दादा, बड़ी जीत के बाद अब बड़ी चुनौती है कि जिन वादों को किया था उसको धरातल पर उतारना है। उसके लिए एक पूर्ण मंत्रिमंडल की आवश्यकता होगी जहां नीति निर्धारण होगा। तो 28 को जो शपथ ग्रहण होने जा रहा है, सबसे पहले तो उस दिन शपथ कौन कौन लेगा? देखिए, 28 को जो शपथ ग्रहण होने वाला है उसमें जो हमारे 16 निर्वाचित होकर के विधायक आए हैं, उनमें से अभी तक की जो सूचना है कि 4 विधायकों को मंत्री पद का भार दिया जाएगा, और उसके लिए वैसे लोगों को दिया जाएगा जो अनुभवी हैं, जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं। हमारे गठबंधन के जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होंगे, जो हमारी गारंटियां हैं, उसको धरातल पर उतारने में जो सक्षम होंगे, वैसे अनुभवी और समर्पित माननीय विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। चर्चा है कि पुराने लोगों को भी रिपीट कर सकते हैं, कुछ नए वैकेंसीज भी कांग्रेस कोटे के अंदर देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, सारे बिंदुओं पर आलाकमान मंथन कर रहे हैं, और ये जो है सारे मंथन के बाद हमारे पार्टी के ऑब्जर्वर हैं, पार्टी के महामंत्री हैं, प्रभारी हैं, उसके ऊपर में हमारे केंद्र पर हमारी नेता श्रीमती सोनिया जी हैं, माननीय राहुल जी हैं, हमारे खड़गे साहब हैं, हमारे वेणुगोपाल साहब हैं, जो हाई लेवल पर इन सारे बिंदुओं पर कि किसो मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए, वो सारा चीज़ विधायकों के परफॉर्मेंस जो अभी तक रहा है, ये सारे चीज़ों को देखते हुए आलाकमान तय करते हैं। एक और निर्णय जो कांग्रेस को लेना है, जिसके लिए सेंट्रल लीडरशिप को आप लोगों ने ऑथराइज किया है, सीएलपी लीडर का, तो क्या वो नाम भी मंत्रिमंडल के नाम तय होने के साथ तय कर लेंगे आप लोग? हम लोगों ने, जैसे आप देखा कि कल माननीय विधायकों की बैठक हुई कांग्रेस विधायक दल की, और सभी माननीय विधायकों ने एक स्वर से आलाकमान को ऑथराइज कर दिया कि भाई कांग्रेस विधायक दल का नेता का मनोनयन आलाकमान जिसे करेंगे वो हम सभी को मान्य होगा। जो शपथ ग्रहण 28 तारीख को होना है, किन किन चेहरों को, किन बड़े चेहरों को उसमें आमंत्रित किया गया है गठबंधन की तरफ से? अभी कोई उस तरह की बात नहीं है। जो हमारे शीर्षस्थ नेता हैं, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे साहब, माननीय सोनिया जी,
प्रियंका जी, हमारे प्रभारी जी, हमारे पर्यवेक्षक लोग, सभी लोगों को, जो शीर्ष नेतृत्व है, उन लोगों को इस 28 के कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्रियों को भी संभवतः आमंत्रण गया है। निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं और जो प्रमुख चेहरे हैं, सबको आमंत्रित किया जाएगा। आपने सुना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को बताया कि जो नया मंत्रिमंडल होगा उसमें काम करने वाले और वैसे लोग जो संगठन को तवज्जो देते हैं उनको जगह मिलेगी, और साथ ही साथ नए चेहरे भी आएंगे, और साथ वो पुराने चेहरे जिन्होंने पहले परफॉर्मेंस दिया है उनको भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। सहयोगी गुड्डू के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची। और इसी में ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए, झारखंड में सरकार बनाने की कवायद जो है वो तेज हो गई है, और उसी के साथ मंत्रिमंडल के फॉर्मूले को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई पुराने चेहरों को ही मौका मिलेगा तो वहीं कई नए चेहरे को भी देखने का मौका मिलेगा। कौन से वो नए चेहरे होंगे, कौन से पुराने चेहरों को रिपीट किया जाएगा, मंत्रिमंडल का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, ये सब को लेकर जानकारी दें। देखिए, 28 तारीख को हेमंत सोरेन रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण करेंगे, और साथ ही साथ उनके शपथ के साथ उनके कैबिनेट में जो बचे हुए 11 मंत्रियों का पद होगा उसको लेकर फिलहाल झारखंड की राजनीति में चर्चा है कि कितना किसके हिस्से में जाएगा। तो इसमें एक चीज स्पष्ट हो चुकी है कि फॉर्मूला लगभग वही पुराना होगा। अगर बात कांग्रेस कोटे की करे तो कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। जो अब तक का फॉर्मूला था, मुख्यमंत्री समेत जेएमएम के कुल 7 मंत्री थे पिछले कैबिनेट में, और 1 मंत्री आरजेडी की तरफ से बनाया गया था। तो बात अगर कांग्रेस की कर ले तो कांग्रेस हर पहलू पर मंथन कर रही है कि मंत्रियों को बनाने के लिए प्रमंडलीय समीकरण पर ध्यान देना है, या जातिगत समीकरण पर ध्यान देना है, या सीनियरिटी पर ध्यान देना है। तो इन तमाम फैक्टर के बाद कांग्रेस नाम तय करेंगे। इतना तो लगभग तय है कि पुराने कई चेहरे जो पिछले कैबिनेट में थे उनको लगभग रिपीट किया जा सकता है, अगर फॉर्मूला पिछली बार की तरह ही उसी समीकरण का रहा तो। और बात अगर प्रमंडलीय समीकरण की आएगी तो ऐसे में कुछ सिनारियो चेंज हो सकते हैं, और ये इतना तय है कि जो चौथा मंत्री कांग्रेस के कोटे का होगा वो नया व्यक्ति होगा, और उसमें अगर सामाजिक समीकरण का ख्याल रखा जाएगा तो वैसे में जो प्रबल दावेदार हैं वो उसमें से दक्षिण छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती है कि चौथी मंत्री जो कांग्रेस कोटे से होंगे वो या तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से होंगे या तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से होंगे। ऐसे में कांग्रेस के प्रभारी कल देर रात दिल्ली जा चुके हैं, यहाँ से होमवर्क किया जा चुका है। जो कांग्रेस के 3 सीनियर स्पेशल ऑब्जर्वर इलेक्शन रिजल्ट के बाद के लिए बनाए गए थे, उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, विधायकों से उनके बारे में जानकारी हासिल कर ली गई है। अब दिल्ली को तय करना है कि कांग्रेस कोटे का मंत्री कौन कौन होगा, और हेमंत सोरेन के साथ जो शपथ ग्रहण 28 तारीख को होना है उसमें शपथ कौन लेगा। एक जो और दूसरा फैक्टर है कि कांग्रेस ने विधायक दल के नेता के नाम के चयन के लिए केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत किया है। तो इस बात की भी संभावना है कि अगले 24 घंटे में हो सकता है कि कांग्रेस अपने मंत्री जो 28 को शपथ लेंगे उनका नाम, और जो कांग्रेस के विधायक दल के नए नेता के रूप में काम करेंगे उनका नाम घोषित कर सकती है। फिलहाल मंथन हो चुका है, अब निर्णय कांग्रेस के आला कमान को करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ मौजूद थे और ज्यादा बातचीत मंत्रिमंडल के फॉर्मूले को लेकर बता रहे थे, जहां मंत्रिमंडल के फॉर्मूले में इस बार पुराने चेहरों को देखने को मिलेगा, वहीं कुछ नए चेहरों को भी मौका मिलेगा। वहीं पुराना फॉर्मूला रिपीट किया जा रहा है। कांग्रेस को 4, जेएमएम को 6 और आरजेडी को 1 दिया जाएगा। कुछ नए चेहरे भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।